कैलाश पर्वत और रहस्यमयी साधु की कहानी पाटका प्राचीन काल की बात है। एक सिद्ध योगी जिसका नाम ऋषि सदानंद था, कैलाश पर्वत की गुफाओं में तपस्या कर रहा था। वह वर्षों से बिना भोजन और जल के सिर्फ ध्यान में लीन था। कहा जाता है कि उनकी चेतना इतनी उच्च अवस्था में पहुंच गई थी कि वे समय और स्थान की सीमाओं से परे हो गए थे। एक दिन एक तिब्बती यात्री संगपो लामा कैलाश पर्वत की यात्रा पर आया। वह एक अनुभवी साधक था, लेकिन उसने कैलाश के पास एक रहस्यमयी रोशनी देखी जो एक गुफा से आ रही थी। जिज्ञासावश वह उस गुफा के अंदर गया और वहां उसने ऋषि सदानंद को ध्यान में लीन देखा। संगपो ने ध्यान से देखा तो पाया कि ऋषि की सांसें बहुत धीमी थीं, लेकिन उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। जैसे ही उसने उन्हें प्रणाम किया, ऋषि ने अचानक अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अनंत ब्रह्मांड का ज्ञान झलक रहा था। ऋषि सदानंद ने संगपो को देखा और कहा, तुम्हारा यहाँ आना पूर्व निर्धारित था। मैं हजारों वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ और समय अब परिवर्तित हो रहा है। संगपो ने हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद मांगा। ऋषि ने अपनी तपस्या से प्राप्त शक्ति से उसे भविष्य की एक झलक दिखाई। एक समय जब कैलाश पर्वत पर कोई मानव नहीं चढ़ सकेगा और यह स्थान केवल दिव्य आत्माओं के लिए आरक्षित रहेगा। संगपो यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसने ऋषि से और जानना चाहा, लेकिन तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा कार्य समाप्त हुआ। मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा में विलीन होने जा रहा हूं। इतना कहते ही ऋषि का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में वे हवा में विलीन हो गए। संगपो ने गुफा के अंदर केवल उनकी तपस्या की बची हुई भस्म देखी। आज भी कई यात्रियों और साधुओं ने कैलाश पर्वत के पास एक दिव्य प्रकाश और रहस्यमयी साधुओं को देखे जाने की घटनाएं बताई हैं। कहते हैं कि वे ऋषि सदानंद की ऊर्जा ही है जो अब भी कैलाश के रहस्यों की रक्षा कर रही है। क्या यह मात्र एक कथा है या फिर कोई गूढ़ सत्य? कैलाश पर्वत के रहस्य आज भी अज्ञात हैं और यह स्थान अब भी किसी अलौकिक शक्ति का केंद्र बना हुआ है। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और भी अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।